Hello and namaste, beautiful and powerful souls. This is Divya. Welcome to my channel Divine Messenger 888. I hope you all are fine. और ये जो 88 पोर्टल है ये आप सबके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आए। चलिए तो चालू करते हैं मकर राशि से, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं इनकी ओपनिंग एनर्जी क्या है। ओके, सो दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड। इसको हम साइड में रखते हैं। तो मकर राशि वालों, आपकी ओपनिंग एनर्जी है जो मुझे, अगर मैं पूरा एक लिंक बनाऊं तो जो उठ के आ रही है, दैट इज़ वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप लोगों को। आप लोग एक्चुअली ये जो 88 पोर्टल है, इसमें हम अगर देखेंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑलरेडी बहुत टेंशन की एनर्जी में है, एंग्जाइटी की एनर्जी में है। पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, फाइनेंशियल जो भी इश्यूज़ है लाइफ में, उतार चढ़ाव, उन सबको लेके काफ़ी समझ लीजिए जैसे एंग्जाइटी क्रिएट होती रहती है, लगातार थॉट्स चलते रहते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि मकर राशि वाले पैसों को लेके, और आई थिंक फेमिनाइन एनर्जी जो मस्कुलाइन में भी हो सकती है, तो फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज़रूरी है कि वो अब अपने अबंडेंस की एनर्जी में वापस आएं। अगर आप देखेंगे यहाँ एक कैट है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टिल कन्फ्यूजन है आपको कि फाइनेंशियली मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कदम उठाऊं, क्या कदम ना उठाऊं। तो प्लीज़ आई थिंक आपका दिल टूटा है, और वो दिल टूटने के कारण इसका असर डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे आया है। आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा, आपको फील ही नहीं हो रहा कि मुझे आगे कुछ करना है। ओके, देन देर इज़ अ कार्ड विथ सेइंग सेकंड चक्रा, दैट मीन्स सेक्रल चक्रा, राइट, जो रूट के ऊपर होता है, रूट चक्रा बेस चक्रा के ऊपर होता है। मतलब वहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, उसको अभी भी ठीक करो। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो। सेक्रल चक्रा में कम्युनिकेशन भी आता है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बैलेंस करिए। प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? एनर्जी के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, या किसी साधना के थ्रू, वो आप देखिए। क्रिएटिविटी कहीं ना आपकी अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा है कि वो एनर्जी सप्रेस हो रही है और वो ब्लास्ट होने के लिए तैयार है। बहुत सारा मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस है, लेकिन दिल टूटने के कारण ये आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आप जहां पहुंच सकते हो, आप कहीं अटक गए हो, वहां से निकलिए। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये ठीक हो जाएगा जब ये ठीक करोगे। ये ठीक होगा तो फिर ये ठीक करोगे नहीं। पहले अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी में लाओ। ओके, बिकॉज आप एक एम्प्रेस है, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, द यिंग यांग। Okay, then there is a beautiful card of Archangel Gabriel, which is fifth chakra card. Okay, that means communication, throat chakra. स्टिल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है आपका। आपको अपने थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करना है। अगर वो हील्ड नहीं है, कहीं डिसबैलेंस्ड है, तो उसको बैलेंस में लेके आइए। आपकी डेफिनेटली, आप अगर साधना करते हैं, हीलिंग करते हैं, इनर हीलिंग जर्नी आपकी चालू है, तो आपको पता ही होगा। बट अगर वो नहीं है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट सम हीलर। अदरवाइज़ इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ है, और कुछ भी नहीं तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ,
भगवान के सामने सिर्फ प्रे करिए या कोई भी चैंट करिए, आप जिस भी जाति धर्म के हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, थिंग्स विल स्टार्ट हीलिंग, बट आप मूव करिए आगे। ओके, देन इसमें जो ये ओपनिंग एनर्जी का कार्ड है वो बोल रहा है रोमांस का डोर खुल चुका है आपके लिए, ऑलरेडी खुल चुका है, वो बंद नहीं है, वो चालू हो चुका है। तो अगर कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं कि क्या होगा मेरा, मेरी लव लाइफ का क्या होगा, या हो सकता है शादीशुदा लाइफ का क्या होगा, क्या मेरी शादी होगी नहीं होगी, तो ये प्यार का जो भी प्रॉब्लम है वो इस महीने के बाद से आपके लिए गेट ओपन किए गए हैं। आपको बस समझने की कोशिश करना है लव एनर्जी में रह के। बिल्कुल आप जज मत करिए इस समय आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिवाइन पे बिलीव करिए। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड मैं इसलिए दिखाऊंगी बिकॉज आर्कएंजल राफेल का हार्ट चक्रा कार्ड है। ओके, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा सेकंड कार्ड उठ के आया था विच इज़ ब्रोकन हार्ट, है ना, कि फाइनेंशियली कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है, लाइफ इज़ बोरिंग राइट नाउ, एकदम एक जैसा पैटर्न हो गया है। हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है आपके अंदर इतना प्यार है जो सप्रेस हो चुका है, शायद आपका कोई मिशन है, लाइफ पर्पस है, शायद ज़िंदगी में आपको कुछ और ज़्यादा करना है, पर क्योंकि सेल्फ लव भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो इट ऑल इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद सेल्फ लव। या तो प्लीज़ सेल्फ लव की तरफ ध्यान दीजिए। ये अगर आपने किया तो ये सारे इश्यूज आपके ठीक हो जाएंगे। एंड लेट्स सी व्हाट टैरो इज सेइंग। ओके, मकर राशि के लिए सो बेसिकली टैरो से हमें जो कार्ड आए हैं अब हम उसको मकर राशि वालों के लिए देखते हैं। पहला कार्ड है द स्टार का, हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, पर जो आपके प्लान्स हैं ना उनको थोड़ा आप लंबा सोचिए और जो गोल है थोड़ा बड़ा सेट करिए इस बार। अब टाइम आ गया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ले कि वो आपको स्थायी रूप से लाइक परमानेंट तरीके से रिजल्ट देती रहे। आपको बार बार एक गोल कवर करके फिर आगे नेक्स्ट गोल कवर करना नहीं। अब आप लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए बहुत सोच समझ के, और ऐसा प्लान करिए जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाए, जो आपके अंदर से आपको इंट्यूशन आता है। ओके, और जो आप एक्सपेक्टेशन अपने खुद के लिए क्रिएट करते हो, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड यही बोल रहा है कि आपने बहुत ही सही टाइम पे किया है। बोलते हैं ना जैसे उपजाऊ ज़मीन में बीज बोना तो फसल भी अच्छी आएगी। तो आपका माइंडसेट, टाइम, प्लानेटरी पोजीशंस, एनर्जी सब कुछ बहुत अच्छा था और इस समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने जो बोया है उसकी फसल तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छी आने वाली है। साथ में 88 पोर्टल के साथ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अब अबंडेंस की तरफ जा रही है। अबंडेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ पैसे से रिलेटेड कभी नहीं है, पैसा डेफिनेटली इसमें शुमार है, पर साथ में मैं बात करती हूँ खुशी, पीस, बहुत सारी चीज़ें। और ट्रस्ट करिए अपने इंट्यूशन को और फॉलो करिए क्योंकि वो बिल्कुल सही है। ओके, फेथ रखिए, एक अपना पर्पस जो है ना लाइफ का उसको मिस मत करिए। अपनी पर्सनल इमोशंस, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में अपने पर्पस को मत भूलिए, उसको साइड मत कर दीजिए बार बार। यहाँ आप ऐसा लग रहा है अटकते हुए दिखाई देते हैं, तो अटकिए मत। ओके,
नाउ देन ये बोला जा रहा है एक बहुत अच्छी प्रॉस्परस नई बिगनिंग लेके आ रहा है ये अगस्त आपके लिए, सही दिशा में आपको लेके जाएगा। ओके, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। जो चैलेंजिंग टाइम था, एक टफ टाइम था, अब वो पीछे छूट रहा है। बहुत आगे ब्राइट टाइम है जो अब आपके लिए खुल रहा है। नाउ लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहा है आपके लिए, जो फायर एलिमेंट से है। वो ये बोल रहा है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं, आपका जो मानना है, आपका जो बिलीफ है, ठीक है, बिल्कुल उनके लिए लड़िए। अगर आप अंदर से टूट रहे हैं कि नहीं और इन आदर्शों पे चलने के बाद भी क्या हुआ, मैं तो अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, या मैं तो खुश नहीं हूँ। अल्टीमेटली इंसान को खुश रहना ज़रूरी है, तो नहीं, आप अपने ग्राउंड में बिल्कुल फर्म फाउंडेशन में खड़े रहिए और अपनी जो बैटल है उसको बहुत सोच समझ के चूज़ करिए। अब वो दुनिया से हो, दुनिया वालों से हो, अपने अंदर के शैडो सेल्फ से हो, तो बिल्कुल आप खड़े रहिए और इस पे आगे काम करिए। आपने सही यात्रा की है अभी तक। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के लिए अलग से रेजोनेट होगी। तो जिसको जैसा सही लगता है अपने लिए वो वैसा लें, बाकी छोड़ते हैं। ओके, एंड देन देयर इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ वाटर, मीन्स 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो आपको ज़िंदगी ने इतनी खुशियाँ दी हैं, आप उस तरफ ग्रैटिट्यूड में तो बिल्कुल है ही नहीं, पॉजिटिव देख ही नहीं रहे सिचुएशन का। मतलब आपके लिए ग्लास लगातार आधा खाली ही दिख रहा है। आपका परसेप्शन, दृष्टिकोण इस तरह का हो गया है। होते ना कि हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाते ही नहीं है। हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में तब जाते हैं जब हमें हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हमारे टाइम पे हो जाएं। पर ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जब तक इस बात पे अड़े रहेंगे तब तक ईश्वर भी, यूनिवर्स भी अपनी बात पे अड़े रहेगा। सरेंडर करिए माय डियर, चीज़ें बिल्कुल फिर ईश्वर पे छोड़िए तो वैसे ही होंगी जैसे होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी होप्स, जो हम उतावलेपन में एक ईगो सेल्फ जो लगातार हमें हिट कर रहा होता है कि क्यों नहीं हुआ, एक डाउट रेस कर देता है डिवाइन के खिलाफ, यूनिवर्स की एनर्जी के खिलाफ, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन टाइमिंग के खिलाफ, तो फिर यूनिवर्स भी अपनी जगह पे टिका रहता है। तो आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा बेंड डाउन करिए, समझिए कि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। क्या है उस पर ध्यान दीजिए, क्या नहीं है या क्या कब आएगा उस पर ध्यान मत दीजिए। देन देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 10 स्वॉर्ड्स। जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो एयर एलिमेंट है, जो बता रहे हैं कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप निकल गए, जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर रही थी। लगातार वो थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे थे, तो ये अभी जो अगस्त आ रहा है, या जो मैं कहूँ आ ही चुका है ना, ईटेड पोर्टल, तो इससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिचुएशन एंड हो जाएगी आपके लिए और एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो इसको गले लगा के एक्सेप्ट करिएगा और इस एक्सपेक्टेशन में रहिएगा कि चीज़ें अब बदलने वाली हैं मेरी बेहतरी के लिए। ओके, इस एनर्जी में मत रहिएगा अब मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। आप जो सोचेंगे आप वो अट्रैक्ट करेंगे। जहाँ इंटेंशन जाता है वही एनर्जी फ्लो होने लगती है। सो बी केयरफुल। ओके, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं जिनने आपको तकलीफ़ें दी हैं। एक बहुत प्यारी शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, मकर राशि वालों, शायद किसी तरह के एडिक्शन से आप लोग निकलने वाले हैं, या रिकवर होने वाले हैं, या उस तरफ आप बढ़ेंगे आगे, आपको हिम्मत मिलेगी। बहुत टाइम से आप मांग रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो प्लीज़ देखिए क्या रेजोनेट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और उस तरफ काम करिए, क्योंकि आपको वो एनर्जी प्रदान की जाएगी जिससे आप एडिक्शन से निकलने में सफलतापूर्वक अपने आप को एक विजय सेनानी मानेंगे। ओके, नाउ द लास्ट कार्ड इज 2 ऑफ अर्थ, मीन्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या है, आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है एक साथ, इतना कुछ हो रहा है कि आपको वक्त नहीं मिल रहा, समझने का वक्त नहीं मिल रहा, ठहराव का वक्त नहीं मिल रहा, एक मेंटल रेस्ट नहीं मिल रहा। आपको
अब डिसीजन पे आना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा जो एक साथ बहुत सारे आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको डिसीजन में आना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी पड़ेगी, और जो काम दो एक साथ करने की ज़रूरत है वही करिए, प्रैक्टिकली जो ज़रूरी है, एनर्जी और मेंटली जो है, अदरवाइज़ प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और एक प्लेफुल अप्रोच लाइए अपने ज़िंदगी जीने के लिए, काम के लिए, रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हेल्प देने के लिए, हेल्प लेने के लिए। एक खुश मिजाज पर्सन बनिए। ज़रूरी है ये टेंशन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, आपको किसी तरह से पैसा मिलने वाला है, हो सकता है कोई गिफ्ट हो या किसी का टाइम मिलने वाला है, कोई एफर्ट डालने वाला है आपके लिए एक नया करियर आने वाला है और करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती दिखाई दे रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, जैसे एक जजमेंट आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग लोन चाह रहे हो अपना बिजनेस के लिए, या हो सकता है कोई अपने डेट्स पे करना चाह रहे हो, तो ये मदद आती हुई दिखाई दे रही है मकर राशि। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नाउ लेट्स सी आगे हेल्थ के लिए क्या बोल रहे हैं आपसे डिवाइन। ओके, सो हेल्थ कार्ड से आर्कएंजल राफेल हमारे लिए डिवाइन का मैसेज लेके आए हैं, जो ये बोल रहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं शायद आप लोग ने ना हंसना छोड़ दिया है, मस्ती करना छोड़ दिया है, कभी कभी ब्रेक लेना छोड़ दिया है, लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले रहे हो। तो छोटी छोटी जो खुशियाँ मिलती है ना, वो आपने लेना ही छोड़ दिए, एंजॉय करना छोड़ दिए, बहुत टेंशन में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे निकलिए। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही चली जाएंगी जैसे ही आप अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, स्ट्रेस के बजाय थोड़ा मस्ती करते हुए, जोक मारते हुए, हंसते हुए, गाते हुए। मैं नहीं बोल रही 24 घंटे करिए, पर अप्रोच को बस चेंज कर दीजिए तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। थोड़ा आउटडोर भी जाइए, ग्राउंडिंग करिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो गार्डन में जाके बैठ जाइए, वो भी नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। जैसे प्लांट लगा दीजिए, एक मनी प्लांट ही लगा दीजिए, एक तुलसी जी का पौधा लगा दीजिए और उसकी डेली केयर करें, मिट्टी में हाथ डालें, साफ़ करें। इससे ना आपको ग्राउंडिंग मिलेगी, खुशी मिलेगी और आप डेफिनेटली मदर अर्थ से कनेक्ट होंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो जो भी कैप्रिकॉर्न मकर राशि में हैं, जो काफ़ी टाइम से ग्राउंडिंग अवॉइड कर रहे हैं या सिर्फ एनर्जी लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनको मदर अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ग्राउंडिंग करें एंड ऑल्सो चीज़ों को थोड़ा इजीली लें। डिटैचमेंट जब तक नहीं होगा उस इशू से, जिस भी चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम है आपको, तो इजीली नहीं होने देंगे। आप ब्लॉक बना रहे हैं, चीज़ों को होने दीजिए, नॉर्मल तरीके से होने दीजिए। ईश्वर भी तभी हेल्प करेंगे। अगर आपकी फ्री विल नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा पता है भगवान से सही गलत, तो फिर पैदा होने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? ऊपर ही रहते। ऑफ कोर्स आप एक लेसन सीखने आए हैं, आप एक सोल हैं, भगवान से बढ़ के कौन ज्ञाता है, राइट? तो प्लीज़ उनको करने दीजिए। जब आप मदद मांगते हैं तो पूरी तरह फिर ओपन रहिए रिसीव करने के लिए। अपने ख्याल बीच में ना लाइए सिवाय इसके कि हाँ, मैंने ईश्वर को सरेंडर किया है, अब सब अच्छा होगा। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वैसे नहीं, जो सबसे सही है मेरे लिए वैसे। ओके, अब हम देखते हैं एंजल्स हमको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सो एंजल्स हमें बोलना चाहते हैं, आके एंजल्स की दूसरों की मदद करिए। इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग नीडी हैं, आप उनकी मदद करिए। शायद आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो एनर्जी है, वो ज्ञान है, वो प्रेम है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको ज़्यादा मिला है ईश्वर से, या आपके पास
आपकी कमाई हुई बहुत सारी एनर्जी है जो किसी भी रूप की हो सकती है, किसी भी प्रकार की अबंडेंस, उसको शेयर करिए. पीपल नीड यू राइट नाउ. हाईएस्ट गुड वो भगवान का होगा, अर्थ का होगा. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपने पर्पस की तरफ बढ़िए. अब यूँ अकेले में ना रहिए और अपनी सोल हीलिंग के लिए तैयार हो जाइए. अभी भी कुछ ज़रूरत है आपको माफ़ करने की. आपने, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत गहरी तपस्या साधना की है, लेकिन अभी भी स्टिल सोल का वो एक हिस्सा जो आपके पास नहीं है, ज़रूरी है कि अब आप उसकी हीलिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के. आपका शैडो सेल्फ या लॉजिकल माइंड फिर से बीच में ना आए. ईश्वर को करने दीजिए. भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए सबको, हर चीज़ को. थोड़ा सा रिलैक्स करिए और सोर्स के लिए ओपन होइए. मतलब ईश्वर के सामने झुकिए और अपने आप को पूरी तरह ओपन कर दीजिए. कहिए, ईश्वर आप जो करना चाहते हैं करने दीजिए, सब कर लीजिए मेरे थ्रू. मैं हूँ एक चैनल. और अपने दिल को खोल लीजिए. ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप अपने दिल को सबके लिए खोलेंगे. अनकंडीशनल लव जिसे बोलते हैं. आप अब, आपकी साधना, आपकी तपस्या उस स्टेज पे आ चुकी है जहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिल खोलें. जिस चीज़ के लिए आए अब उस काम की तरफ बढ़े. वरना आप जो दूसरी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही, आप एक्सपेक्ट ही करते रहेंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है अब आप ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट बन ही जाइए. वैसे नहीं जैसे आप सोचते हैं, वैसे जैसे ईश्वर चाहते हैं, जिसलिए आप आए हैं. अब आपका ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है. अब जो वॉयलेट फ्लेम है, जो हमारी इतनी साधना करने के बाद हमारे जब चक्रास ओपन हो जाते हैं, तो अब आपका जो क्राउन चक्रा हो चुका है, अब बहुत ज़रूरी है कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो. तो प्लीज़ इसको होने दीजिए. अब देखते हैं रोमांस एंजल्स मकर राशि वालों के लिए क्या बोलते हैं. ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. पहला कार्ड है जो रोमांस एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन का आप तक पहुंचा रहे हैं, वो है कोई आपके पास से रिटर्न हो रहा है. जो पास्ट में हो सकता है, इसी लाइफ के पास्ट में, या हो सकता है किसी जन्म जन्म का कोई साथी हो. रिकॉन्सिलिएशन कार्ड है. मतलब आप दोनों फिर एक होने वाले हो, फिर एक होने वाले हो. और क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है. आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत जन्मों से जानते हैं, एक दूसरे की रूह तक पहुँचे हुए हैं. आई फील कि शायद जैसे ये एक